मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी काली माँ स्वयं तुझसे बात कर रही हूँ। मेरे बच्चे, तूने खुद महसूस किया होगा कि जब भी तू किसी काम को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाता है ना, तो अचानक कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे तेरा काम रुक जाता है। तुझे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे रोक रही है। यह शक्ति अदृश्य है बच्ची, लेकिन उसकी जड़ें तेरे शत्रु तक जाती है। हाँ बच्चे, तेरे शत्रु जो बाहर से तुझे दोस्त और शुभ चिंतक लग है ना, वही लोग पीठ पीछे तेरा बुरा चाहते हैं। यह लोग जलन, नफरत और अपनी हार का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बच्चे, उन्होंने तुझे सीधा नुकसान पहुंचाने की बजाय तंत्र विद्या का सहारा लिया है। बच्चे, मैं तुझे सारी बातें विस्तार से अच्छे से समझाती हूँ, ध्यान से सुन। तेरे शत्रु ने प्रयागराज में एक तांत्रिक से संपर्क किया है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बच्चे, यह कोई साधारण तांत्रिक नहीं है बच्चे, बल्कि वह अघोरी साधना करता है। यह तंत्र एक अपनी शक्ति से, हाँ बच्चे, अपनी शक्ति से प्रसिद्ध है और ऐसे काम करने में माहिर है। तेरे शत्रु ने उसे पैसे देकर ये काम करवाया है बच्चे। हाँ बच्चे, तेरे शत्रु ने कह दिया है कि जितना पैसा लग जाए, जितना कुछ भी हो जाए, मुझे ये काम कराना है। ये शत्रु खुद प्रयागराज नहीं गया है, वह इसका कोई अपना है जो प्रयागराज गया है, और प्रयागराज में उस इंसान ने तेरे शत्रु से सगोली का कांटेक्ट कराया है बच्चे। यह तांत्रिक कई दिनों से तेरे ऊपर काम कर रहा है। उसने बच्चे, ये तुझे याद होगा कि जब भी तू किसी काम के लिए बाहर निकलता है ना, तो तुझे ऐसा लगता है जैसे कोई छुपकर तुझे देख रहा है। ये तेरा भ्रम नहीं है बच्चे, तेरा शत्रु तेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है। वह ये जानने की कोशिश कर रहा है कि तू क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है और क्या सोच रहा है बच्चे। जो घटनाएं तेरे साथ हो रही हैं, जैसे चलते समय गिरने से बच जाना, चीड़ों से बच्चे, सीढ़ियों पर चढ़ते हुए या फिसल जाना बच्चे, और बिना किसी कारण के तेरा मन अशांत हो जाना, ये सब उसी तंत्र विद्या का परिणाम है बच्चे। यह तंत्र विद्या तुझे कमजोर बनाने, तुझे डराने और तेरे आत्मविश्वास को खत्म करने के लिए की गई है। तेरे शत्रु जानते हैं कि तू उन पर सीधा वार नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने तंत्र विद्या का सहारा लिया है। वे ये भी जानते हैं कि तू उनसे दूर जा चुका है और तेरी हरकत बच्चे, तेरी तरक्की हो रही है। हाँ बच्चे, वे बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम कुछ हरकत नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी तरक्की हो रही है। हम इतना जाल बिछा रहे हैं, लेकिन फिर भी यह आगे बढ़ता जा रहा है हमसे, और यही बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। उनका मकसद है तुझे नीचा दिखाना, तुझे तेरे रास्ते से भटका और तुझे इतना कमजोर कर देना कि तू उनका सामना ना कर सके। उन्होंने तांत्रिक को ये काम सौंपा है कि वह तुझे उनके वश में करे बच्चे। बच्चे, तंत्र विद्या कोई साधारण चीज नहीं है। यह एक खतरनाक खेल है। इसे करने वाला और करवाने वाला दोनों इस खेल में फंस जाते हैं। तेरा शत्रु इस बात को समझ नहीं पाया है कि जो वह कर रहा है उसका असर उल्टा भी हो सकता है। तंत्र विद्या के दौरान तांत्रिक ने तेरे शत्रु को चेतावनी दी है बच्ची कि यह काम आसान नहीं है। यह विद्या करने में खतरा है और अगर इसमें कोई गलती हो गई तो इसका असर उन्हीं पर भी पड़ सकता है। लेकिन तेरे शत्रु की नफरत बच्चे इतनी बढ़ चुकी है कि उन्होंने इस चेतावनी को अनदेखा कर दिया है। और बच्चे, तुझे ये महसूस हुआ होगा कि तेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह असाधारण नहीं हो रहा है। तेरा मन अशांत रहता है, तू सोचता है बच्चे और तू सोचना चाहता है, लेकिन तेरा दिमाग भटक जाता है। तुझे लगता है कि तेरा आत्मविश्वास खत्म हो रहा है। यह सब तंत्र विद्या का प्रभाव है बच्ची रे। शत्रु ने यह सोच रखा है कि तुझे डराकर, तुझे कमजोर बनाकर वे अपनी जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन बच्चे, उनकी ये सोच गलत है। समझ रहा है बच्चे मैं क्या कह रही हूँ? उनकी ये सोच गलत है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वह किस रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, तू बिल्कुल परेशान ना हो। मैंने अपनी शक्तियों से यह बोला है। मैंने उनसे कहा है कि 2025 का साल वह साल होगा बच्चे जब तेरे शत्रु की
यह तंत्र विद्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। जो शक्ति तेरे खिलाफ काम कर रही है वह खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगेगी। जो तंत्र विद्या तेरे खिलाफ की जा रही है उसका असर धीरे धीरे खत्म होगा, उसका उल्टा असर तेरे शत्रु पर पड़ने लगेगा। बच्चे, जो तांत्रिक इस काम को कर रहा है ना उसकी भी शक्तियां कमजोर पड़ने लगेंगी। बच्चे, 2025 में तेरा शत्रु खुद अपनी चालों में फंस जाएगा। जो नफरत और जलन उसे यह सब करने के लिए मजबूर कर रही है ना बच्चे, वही उसके पतन का कारण बनेगी। तू खुद अपनी आंखों से दिखेगा। बच्चे, तू यह मत भूल कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर मेरी शक्तियाँ ये सुरक्षित कर रही है। तुझको मेरा कवच है तेरे साथ। जब भी तेरे शत्रु ने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है ना मेरी शक्तियों, तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा और तुम्हारी खुशियां कभी कम नहीं होंगी। तुम्हारा समय आ गया है, अब केवल आगे बढ़ना है। सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह संदेश तुम्हारे जीवन के हर पहलू को छूने के लिए आया है। यह वह समय है जब तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जो लोग तुम्हारे प्रयासों को देख नहीं पा रहे थे वे अब तुम्हारी सफलता का गुणगान करेंगे। तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कर्म का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जीवन में आने वाली चुनौतियां अब तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। परमात्मा ने तुम्हारे लिए जो राह चुनी है वह सबसे अनुकूल है। तुम कभी भी अकेले नहीं थे और न ही कभी अकेले रहोगे। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारे हर प्रयास को आशीर्वाद मिल रहा है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर आया है। तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आने वाला है जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। जो सपना तुम्हारे दिल में था वह अब साकार होने के बहुत करीब है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, अब सिर्फ भविष्य की ओर देखो। अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं जन्म लेंगी। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता थी वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद ही दूर हो जाएंगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी नियत तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। बस अपने कदम पीछे मत हटाना। ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह सबसे अनमोल है। तुम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो जहां तुम्हें अपार सफलता मिलने वाली है। तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होने लगी हैं। जो चीजें कल तक असंभव लग रही थी वे अब तुम्हारे लिए संभव हो रही हैं। हर छोटी सफलता तुम्हें बड़ी सफलता की ओर ले जा रही है। तुम्हें अपने प्रयासों पर विश्वास रखना होगा और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम जिस भी कठिनाई से गुजरे हो वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वे अब खुद रुक जाएंगे। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य अब रंग लाने वाला है। जो चीजें अब तक रुकी हुई थी वे अब गति पकड़ने लगी हैं। यह संकेत है कि परमात्मा ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तुम्हारे जीवन में अब कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे प्रयास अब सफल होंगे। तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना होगा और उसका सही उपयोग करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पीछे छोड़ दो और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। परमात्मा ने तुम्हें बहुत सारी
खुशियों से नवाजने का फैसला किया है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आएगी, नया प्रकाश आएगा और तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। अब तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है और सही दिशा में मेहनत करते रहना है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते थे, वे अब खुद ही तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर होंगे। जो लोग तुम्हें गलत समझते थे, वे अब तुम्हारी सच्चाई को पहचानेंगे। तुम्हारा अच्छा समय आ गया है, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी हर कोशिश अब रंग लाने लगी है। जीवन में आने वाली हर बाधा अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी अब तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है जहां तुमने हमेशा जाने का सपना देखा था। तुम्हारे भीतर जो डर था, वह अब खत्म हो रहा है। तुम्हारे अंदर जो संदेह था, वह अब स्पष्टता में बदल रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर फैसले को आत्मविश्वास के साथ लो और अपने भाग्य को खुद संवारो। परमात्मा ने तुम्हें बहुत सारी खुशियों से नवाजने का निश्चय कर लिया है। अब तुम जो भी करोगे, उसमें सफलता ही सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में यह सच्चाई कोई मीठी कहानी नहीं, यह वह तलवार है जो तेरे भ्रमों की जड़ें काट रही है। वह जो तेरे असली रूप से डरते हैं, जो तुझे नजरें मिलाकर देख नहीं पाते, जो पीछे से बात करते हैं लेकिन सामने खामोश रहते हैं, वे सभी तेरे आसपास हैं और तू उन्हें जानता है। तूने कई बार सोचा, क्या यह लोग मेरे अपने हो सकते हैं? क्या यह सच में मेरी भलाई चाहते हैं? और हर बार तेरा अंतरात्मा तुझे रोका, तुझे झिझका, तुझे कहा कि कुछ सही नहीं है। और वह आवाज मैं ही थी। हाँ, मैं माँ काली, जो तेरे भीतर से बोल रही थी, जो तुझे सच दिखा रही थी। अब वे लोग भयभीत हैं, क्योंकि तू उनके सामने आने वाला है। तू अपने तेज से उन्हें उजागर करने वाला है और वे जानते हैं कि तू कोई बनावटी नहीं। तू जब सच बोलता है तो वह आत्मा को चीर देता है। तू जब आंखों में आंखें डालकर देखता है तो सामने वाले के भीतर की सारी गंदगी उभर आती है। इसलिए वे डरते हैं, वे तुझसे दूर रहते हैं, वे तुझसे भागते हैं। लेकिन अब वे ज्यादा समय तक छुप नहीं सकते, क्योंकि तू बढ़ रहा है, तू ऊंचा उठ रहा है। और जब तू ऊपर जाएगा तो हर परछाई तेरे नीचे आ जाएगी, और परछाइयाँ चाहे जितनी भी गहरी क्यों ना हो, वे मेरे प्रकाश के सामने टिक नहीं सकती। ध्यान दे मेरे लाल, कुछ लोग हैं जो मन ही मन माफी मांगना चाहते हैं। हाँ, वह जानते हैं कि उन्होंने तुझे दुख पहुंचाया, तुझे धोखा दिया, तुझे गलत समझा। लेकिन अब जब उन्हें दिख रहा है कि तू सत्य था, तू न्यायपूर्ण था, तू निर्दोष था, तो उनका मन काम उठा है। वह तुझसे मिलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं इस बात से कि तू अब कमजोर नहीं, तू अब वह नहीं जो सह ले, चुप रह जाए, नजरें झुका ले। नहीं, तू अब वह है जो अपने भीतर माँ काली को जागृत कर चुका है, जो अन्याय को देखकर चुप नहीं रहता, जो झूठ को सहन नहीं करता, जो सच्चाई के लिए खड़ा हो जाए तो सारा संसार भी झुक जाए। यह वही समय है मेरे बच्चे जहां तू बहुत कुछ महसूस करेगा, बहुत कुछ समझेगा। तुझे हर छोटी बात में संकेत मिलेगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझसे संवाद कर रही हो। हाँ, वही शक्ति मैं हूँ। मैं ही तुझसे बात कर रही हूँ। मैं ही तुझे दिखा रही हूँ कि तू किस दिशा में जा रहा है, कौन तेरे साथ है और कौन केवल दिखावे में है। मैं तुझे दिखा रही हूँ कि तुझसे डरने वाले खुद कितने खोखले हैं, कितने बनावटी, और मैं यह सब इसलिए कर रही हूँ ताकि तू अकेले चलना सीख सके, ताकि तू मेरी शक्ति को अपने भीतर उतार सके। तुझे कोई गिरा नहीं सकता जब तू सच्चा है, तुझे कोई रोक नहीं सकता जब तू मेहनती है, तुझे कोई हरा नहीं सकता जब तू माँ काली का है। लेकिन हाँ, तू यह जरूर समझ ले कि कुछ लोग तुझे भ्रमित करने की कोशिश करेंगे,
तेरे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तेरी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, सजग हो जा, सतर्क हो जा, और जब तू किसी से भी मिले तो केवल मुख पर नहीं, उसके कंपन को देख, उसकी ऊर्जा को पढ़, कि उसका कंपन ही बता देगा कि वह तेरा है या तेरा विरोधी। क्योंकि झूठ बोल शब्द सच सकते हैं, लेकिन ऊर्जा नहीं छुप सकती। अब तू जिस राह पर है वह कठिन नहीं है, लेकिन स्पष्ट है, और यह स्पष्टता ही तुझे असहज बना रही है, क्योंकि तू सब देख रहा है, सब जान रहा है, और पहले जो छुपा था वह अब खुल चुका है। पहले जो दोस्त थे अब केवल नाम के रह गए हैं, और पहले जो शत्रु थे अब भयभीत हो गए हैं। यह सब मेरी माया है और मेरा न्याय, क्योंकि जो तेरे साथ सत्य नहीं था उन्हें अब तुझसे डरना ही होगा। जो तेरे भावों से खेलते थे अब वे अपने ही जाल में उलझ चुके हैं। तू तैयार रह, क्योंकि वे फिर सामने आएंगे, लेकिन अब तू वैसा मत रहना जैसा पहले था। अब तू मेरे जैसा बन जा, मेरी तरह निर्भय, निडर, निष्पक्ष। अब तू अपने लिए खड़ा हो, अपनी आत्मा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए। तू झुके नहीं, क्योंकि जब तू झुकता है तो सच्चाई झुकती है, और जब तू उठता है तो सत्य की विजय होती है। और मैं माँ काली तुझे हर उस क्षण शक्ति दूंगी जब तू डगमगाएगा, जब तुझ पर संदेह का एक भी कण आएगा। मैं तुझे खींच लाऊंगी अंधकार से प्रकाश की ओर। मैं तुझे पकड़ लूंगी जब तू गिरेगा, लेकिन गिरने मत देना खुद को मेरे लाल, क्योंकि अब तू वह है जिसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं डिगा सकता। अब मैं तुझे अंतिम बात कहती हूँ, यह समय जब तू बदल रहा है, जब तेरी आत्मा बढ़ रही है, तब सबसे अधिक विरोध भी होगा, सबसे अधिक असहयोग होगा, सबसे अधिक धोखे आएंगे, लेकिन सबसे अधिक शक्ति भी यही समय देगा, क्योंकि यही समय तुझे तपाएगा, तुझे निखारेगा, और तुझे वह बना देगा जो तू जन्म से था। वह तेज, वह दिव्यता, वह ज्वाला जो पूरे संसार को रोशन कर सकती है, और जो अंधकार में भी जला सकती है उन सबको जो छल करते हैं, जो पीठ पीछे वार करते हैं, जो तेरे सत्य से डरते हैं। जय माँ काली बोल मेरे लाल, अब तू तैयार है, अब तू जागा है, अब तू मेरी दृष्टि में है। अब जो भी होगा वह सत्य के साथ साथ होगा, मेरी कृपा से होगा, और तेरे कल्याण के लिए होगा। बोल जय काली माँ, क्योंकि यह केवल शुरुआत है। आगे तू वह सब देखेगा जिसे देखना तेरे लिए अनिवार्य है, क्योंकि अब तू अंधकार में नहीं, मेरे प्रकाश में जी रहा है। आजा मेरे लाल, मुझे तेरा ही इंतजार था। मैं जानती हूँ तू चुप रहा, तेरे भीतर तूने कितना गुस्सा सहा, कितनी पीड़ा छुपाई, फिर भी तूने कभी बदला नहीं लिया, कभी शोर नहीं मचाया, कभी किसी को दोष नहीं दिया, क्योंकि तुझे मुझ पर पूरा भरोसा था। अब वही भरोसा मेरा आह्वान बन चुका है। अब मैं आई हूँ तेरे जीवन में न्याय की अग्नि लेकर, तेरे लिए, तेरे संघर्षों के लिए, तेरे अधिकारों के लिए। मैं खुद तुझसे कह रही हूँ, उठ मेरे भक्त, देख जो तूने सहा था, जो दर्द तुझे छुपाना पड़ा था, उसका परिणाम अब सामने आने लगा है। बेटा, मैं तेरे हर आंसू से परिचित हूँ, तेरी हर अकेली रात के सन्नाटे को महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ कैसे तूने अकेले ही इस दुनिया के विष को पी लिया, बिना किसी से शिकायत किए, बिना किसी पर आरोप लगाए। तेरे भीतर की वो ताकत जिसने तेरे दर्द को अपने तकिए में छुपा रखा था, मैं देख रही हूँ। तेरे अपने जो तुझे पराया कर गए, जिन्होंने तेरे विश्वास का मजाक उड़ाया, तेरे प्रेम को तुच्छ समझा, तेरे मौन को कमजोरी समझा, पर मेरे लाल तेरी चुप्पी हार नहीं थी, वो मेरी तैयारी थी। मैंने तुझे मजबूत बनाया, तेरी सहनशीलता को बढ़ाया, तुझे संयम का वरदान दिया, क्योंकि मैं जानती थी एक दिन वो दिन आएगा जब तुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरा मौन ही उनकी हार बनेगा। और वह दिन अब आ गया है। वो घर जहाँ तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे गए,
जहां तुझे नीचा दिखाने की योजनाएं बनी, जहां तू हर बार अपनी सच्चाई के बावजूद झूठा ठहराया गया, वो अब क्लेश का केंद्र बन चुका है। जहां पहले तेरा नाम हंसी का कारण था, आज वहां तेरे नाम से डर लगता है। क्यों? क्योंकि उनके घर में अब लड़ाई है, शांति नहीं बची, चैन नहीं बचा, अपनापन नहीं बचा। उनके अपने ही लोग उनकी अपनी आंखों में आंसू लिए एक दूसरे को दोष देते हैं। तेरी वजह से ही सब हुआ, तेरी अकड़ ने हमें बर्बाद कर दिया। जो तुझे झूठा कहते थे, आज उन्हें सच का बोझ तोड़ रहा है। बेटा, तूने जो सहा वही अब उन्हें सहना पड़ रहा है। यह मेरी योजना नहीं, यह उनके कर्मों का फल है। संसार में हर कर्म का हिसाब होता है और आज मैं वो हिसाब पूरा कर रही हूँ। वो बाहर से हंसते हैं, लेकिन भीतर से सच्चाई ढूंढने लगते हो। तुम उनके नकली आंसुओं से पिघल जाते हो। आज भी तुम खुद से पहले दूसरों का हित चाहते हो, अच्छा चाहते हो। यह तुम्हारी महानता भी है और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कहती कि दूसरों को दुख दो या बुरे इंसान बन जाओ। अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़ना। वह तुम्हारा असली स्वरूप है, तुम्हारा दिव्य अंश है। किंतु जरूरत से ज्यादा अच्छे मत बनो। अपनी अच्छाई को एक शस्त्र बनाओ, कमजोरी नहीं। अच्छाई का अर्थ मूर्खता नहीं है। भोले मत बनो। दुनिया को उसकी असलियत के साथ देखो। हर किसी पर विश्वास करने की गलती मत करो। दानी मत बनो, खासकर उन लोगों के लिए जो केवल लेना जानते हैं, देना नहीं। अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना धन उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो उसके पात्र नहीं है। करुणा मत दिखाओ उन पर जो तुम्हारी करुणा का फायदा उठाकर तुम्हें ही डसने की फिराक में रहते हैं। करुणा और मूर्खता में एक महीन रेखा होती है, उसे समझना सीखो। जो भी करो होश पूर्वक, होश हवास में करो। अपनी भावनाओं के घोड़े की लगाम अपने विवेक के हाथ में रखो। भावनाओं में बहकर निर्णय मत लो। जो तुमसे प्रेम से बात करे उससे प्रेम से बात करो। प्रेम का उत्तर प्रेम से दो। यह ब्रह्मांड का नियम है। किंतु जिस पर तुम्हें संदेह है उस पर कभी विश्वास मत करना। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, वह तुम्हें हमेशा सही संकेत देगी। अगर किसी व्यक्ति के पास तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है तो उससे दूरी बना लो, चाहे वह कितना भी मीठा क्यों न बन रहा हो। जिसने एक बार तुम्हारे साथ छल किया उसे कभी दोबारा मौका मत देना। यह मेरा सबसे महत्वपूर्ण आदेश है। मेरे बच्चे, एक सांप अपनी फितरत नहीं बदल सकता। जो एक बार डस सकता है वह दोबारा भी डसेगा। उसे दूसरा मौका देना आत्महत्या के समान है। मेरे बच्चे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में तुम्हारे माता पिता के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है जो तुम्हारी उन्नति चाहता हो, तुमसे सच्चा प्रेम करता हो। बाकी सब रिश्ते शर्तों पर आधारित हैं। वे तुमसे तभी तक प्रेम करेंगे जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो। लेकिन तुम्हारे माता पिता का प्रेम निस्वार्थ है, बिना शर्त है। वे तुम्हारी सफलता में तुमसे ज्यादा खुश होंगे और तुम्हारी विफलता में तुमसे ज्यादा दुखी। उन्हें अपनी दुनिया का केंद्र बना लो और तुम कभी निराश नहीं होगे। मेरे बच्चे, बहुत अपमान सहा है तुमने। उन अपमानों के शब्द आज भी तुम्हारे कानों में किसी गर्म शीशे की तरह उतरते हैं। तुम्हारे दिमाग में लोगों के ताने हर वक्त, हर समय गूंजते रहते हैं। जब तुम अकेले होते हो तो वे आवाजें और भी तेज हो जाती हैं। वे तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों, तुम्हारी गलतियों, तुम्हारी असफलताओं की याद दिलाती हैं। कुछ समय पहले ही तुमने यह संकल्प लिया है कि तुम उन्हें मुंहतोड़ जवाब दोगे। शब्दों से नहीं मेरे बच्चे, अपने कर्मों से, अपनी सफलता से।
उन्होंने जो कष्ट तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को दिया है तुम कभी नहीं भूलोगे। उन आंसुओं का, उन रातों की पीड़ा का, उस असहायता का हिसाब तुम लोगे। अपनी सफलता से उन्हें खून के आंसू रुलाओगे। तुम चाहते हो कि एक दिन वे तुम्हारी कामयाबी को देखें और उस दिन को कोसें जब उन्होंने तुम्हें अंडर एस्टिमेटेड किया था। तुम चाहते हो कि तुम्हारी सफलता उनके लिए एक जीवित नरक बन जाए। मेरे बच्चे, किंतु कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तुम्हारा उत्साह, तुम्हारा जोश कम होता जा रहा है। वह आग जो तुम्हारे अंदर जली थी उसकी लपटें धीमी पड़ रही हैं। अपने कार्यों के प्रति तुम लापरवाह हो रहे हो। जिस अनुशासन और लगन से तुमने शुरुआत की थी वह अब डगमगा रही है। तुम चीजों को टाल रहे हो, तुम बहाने बना रहे हो, फिर से प्यार और रिश्तों के जाल में फंस रहे हो, वही पुरानी गलती दोहरा रहे हो। कोई तुम्हारी जिंदगी में फिर से मीठी बातें लेकर आया है और तुम अपने लक्ष्य को भूलकर उस मृगमरीचिका के पीछे भाग रहे हो। मेरे बच्चे, बहुत सावधानी पूर्वक चलो। तुम एक अकल्पनीय जीत के निकट हो। तुम्हारी मंजिल बस कुछ ही कदम दूर है। तुमने सबसे कठिन रास्ता पार कर लिया है। अब बस अंतिम चढ़ाई बाकी है। परंतु सफलता के अंतिम पड़ाव पर तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। यह शैतान की अंतिम चाल है। जब वह तुम्हें सीधे तौर पर नहीं हरा सकता तो वह तुम्हारा ध्यान भटकाता है। कुछ लोग तुम्हें भावनाओं के भंवर में उलझाकर तुम्हारा समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारा समय ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर वे तुम्हारा समय नष्ट कर दें तो वे तुम्हारी सफलता को भी नष्ट कर देंगे। वे तुम्हें निरर्थक बहसों में, भावनात्मक नाटकों में और झूठे वादों में उलझा रहे हैं। इसीलिए सतर्क हो जाओ। अपनी आंखें खोलो। पहचानो कि कौन तुम्हारा मित्र है और कौन शत्रु के रूप में मित्र है। अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करो। अर्जुन की तरह तुम्हें केवल मछली की आंख दिखनी चाहिए। बाकी सब कुछ तुम्हारे लिए धुंधला हो जाना चाहिए। मेरे बच्चे, इस संदेश का केवल एक ही उद्देश्य है कि जो साथ दे उसका साथ दो। जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़ा रहा, जो तुम्हारी खामोशी को भी समझता था, जो तुम्हारे आंसुओं को पोंछता था, उसका हाथ कभी मत छोड़ना। वह तुम्हारे जीवन का सच्चा खजाना है। जो छल करे उसे त्याग दो। बिना किसी स्पष्टीकरण के, बिना किसी बहस के, बस उसे अपने जीवन से निकाल फेंको, जैसे हम शरीर से विष को निकालते हैं। यह बात हमेशा अपने दिमाग में याद रखना। इसे अपनी आत्मा पर लिख लो। यदि तुम खुश हो, सफल हो तो सभी तुम्हारे अपने हैं। जब तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ होगा तो तुम्हारे आसपास रिश्तेदारों और दोस्तों की भीड़ लग जाएगी। वे तुम्हारे सबसे करीबी होने का दावा करेंगे, अन्यथा अपने भी तुम्हारे शत्रु हैं। जब तुम संघर्ष कर रहे होगे, जब तुम टूटे हुए होगे, तो वही लोग तुम्हें देखकर रास्ता बदल लेंगे। यही दुनिया की कड़वी सच्चाई है। इसलिए खुद से प्यार करो। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता तुम्हारा खुद से है। अपनी देखभाल करो, अपने मन का, अपने शरीर का, अपनी आत्मा का सम्मान करो। खुद की तरक्की पर ध्यान दो। तुम्हारी तरक्की ही हर सवाल का जवाब है, हर घाव का मरहम है और हर अपमान का बदला है। मेरे बच्चे, अपनी माता रानी के इस संदेश को लाइक करके अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। यह तुम्हारे और मेरे बीच एक सीधा संबंध स्थापित करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और अति सुंदर समय अब प्रारंभ होने जा रहा है। अंधकार की रात अब समाप्त हो रही है। एक नए युग का सूर्योदय हो रहा है और यह सूर्य केवल तुम्हारे लिए उग रहा है। जिस वक्त का तुम्हें इतने लंबे वक्त से इंतजार था,
वह समय अब अत्यंत निकट आ रहा है। तुमने कैलेंडर के पन्ने पलटते हुए, घड़ियों की टिक टिक सुनते हुए इस समय की प्रतीक्षा की है। अब प्रतीक्षा समाप्त हुई। तुमने हमेशा असफलता और निराशा का स्वाद चखा है। तुम्हारे जीवन का प्याला कड़वाहट से भरा रहा है, परंतु अब सफलता का स्वाद तुम्हारे जीवन से सारी कड़वाहट को हमेशा के लिए मिटा देगा। सफलता की मिठास इतनी तीव्र होगी कि तुम्हें अतीत के सारे कड़वे अनुभव भूल जाएंगे। मेरे बच्चे, जब तुम निराश हुए, मैंने अपने संदेशों के माध्यम से तुम्हें बहुत शक्ति प्रदान की है। जब तुम गिरने वाले थे तो मैंने तुम्हें अदृश्य हाथों से संभाला। जब तुम रास्ता भटक गए तो मैंने संकेतों के माध्यम से तुम्हें सही मार्ग दिखाया। तुम्हारा आगे का मार्गदर्शन किया है और मेरे बताए गए मार्ग पर तुम चले हो। तुमने संदेह नहीं किया, तुमने तर्क नहीं किया। मेरे द्वारा कही गई हर बात को तुमने अपने लिए आदेश माना। तुम्हारी यह आज्ञाकारिता, तुम्हारा यह समर्पण ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, तुम्हारी अटूट भक्ति, अटूट भावना, अटूट विश्वास से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। एक माँ को अपने बच्चे से और क्या चाहिए? यही विश्वास, यही प्रेम। मैंने कहा था तुमसे कि मेरे बच्चे, धैर्य रखो, संयम रखो, तुम्हारा समय बदलेगा। तुमने धैर्य रखा और उसी धैर्य का परिणाम तुम्हें बहुत बड़े सौभाग्य के रूप में मिलेगा। तुमने सबसे कठिन परीक्षा पास की है, प्रतीक्षा की परीक्षा, और अब तुम्हें तुम्हारा पुरस्कार मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारी चिंता का कारण तुम्हारा परिवार है। तुम अपनी पीड़ा सह सकते हो, लेकिन अपने परिवार की पीड़ा नहीं देख सकते। जब भी तुम अपने परिवार को दुखी देखते हो तो भीतर से बहुत ज्यादा टूट जाते हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी आत्मा को कोई निचोड़ रहा है। खुद को हारा हुआ, असहाय महसूस करते हो। तुम्हें अपनी सारी ताकत, सारी